जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी पीसीएस एग्जाम से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पीवाईक्यू से संबंधित बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि आपको 2024, 2025, 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और आज का सवाल नंबर 1 है। इसमें कहा गया है दोस्तों, मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों में पीडीएफ मिलेगा। हर एक चीज़ में फोटोज़ वगैरह हर चीज़ यूज़ किया गया, बहुत ही शानदार पीडीएफ है। चाहिए दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब एक चीज़ दोस्तों ये ध्यान देना कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या था कि मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि वह मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के ही चारों तरफ धर्म, विज्ञान, संस्कृति, ये सब सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंड होता है। तो मुख्य रूप से जो है जो माना जाएगा इसका उत्तर वो जाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेसोपोटामियन सभ्यता और साथ ही साथ मिस्र की जो सभ्यता है, ये दोनों सभ्यता कहीं ना कहीं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है सिंधु सभ्यता किस युग में विद्यमान थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये भी इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा है इंडियस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटो ऐतिहासिक युग। हिंदी में इसको और विस्तार से हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आद्य। जहाँ यहाँ पे लिखा है दोस्तों प्रोटो लिखा है, उसमें हो जाएगा आद्य। ठीक है, वो भी लिखा है सही, लेकिन वो इंग्लिश में थोड़ा सा आ गया है, तो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आद्य ऐतिहासिक युग में ऐसा होता है कि वहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान होता है, लेकिन दोस्तों जो लेखन कला होता है उसको अभी तक कोई सही तरीके से पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था। तो उसमें यह था दोस्तों कि जो लेखन की चीज़ें तो वहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन उस चीज़ को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 में ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य नहीं थे क्योंकि। अब क्यों आर्य नहीं थे इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज। ठीक है, 4 ऑप्शन है। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यह एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो सवाल में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब सवाल को एक बार फिर से अगर आप लोग ध्यान दे दोगे, ध्यान से अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक चीज़ ये मालूम होगा, लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य नहीं थी क्योंकि वह एक शहरी सभ्यता थी। इसका मतलब इसका जो कारण दिया गया है ये वाला पॉइंट देख सकते हो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इसमें कहा गया आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखने का महत्वपूर्ण कारण है। इंग्लिश में देख सकते हैं द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। तो सही बात करें तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृत भांड, यानी कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। क्या कारण था कि जो भिन्न थी। तो बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इंग्लिश में देख सकते हैं द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो राइट आंसर इज डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या हुआ कि इसमें विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसका चित्रलिपि थी, इस लोहे और रक्षात्मक तीरों का ज्ञान नहीं था। अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है। इसमें प्रश्न नंबर 6 के बाद फिर से पढ़ो। इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए, उसको ध्यान से देखो। इसमें विकसित नगर जीवन की सुविधाएं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल में नगर जीवन की सुविधाएं नहीं थी, इसी कारण भिन्न था। यहाँ पर लिखा है बी में इसका चित्रलिपि थी। इंग्लिश में बात करें तो इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसका मतलब वैदिक सभ्यता में ऐसी चीज़ें नहीं रही होंगी। सी में इसे लोहे और रक्षात्मक तीरों का ज्ञान नहीं था। इंग्लिश में बात करें
इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, यानी हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों लोहे के बारे में इतना ज्ञान नहीं था और रक्षात्मक तीरों के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक में लोहे के बारे में और रक्षात्मक तीरों के बारे में ज्ञान था। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न नंबर 8 की ओर आते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। तो राइट आंसर इज बी यानी कि पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान देना, सेम चीज़ है, बस सवाल पूछे जाने का देख सकते हैं आपको तरीका अलग है और ऑप्शंस भी काफ़ी अलग हैं। अब आपको पीडीएफ में हर जगह फोटोज़ वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा विथ ऑप्शन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत। इंग्लिश में देख सकते हैं द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। तो अगर 9 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहरे। ठीक है, तो लगभग 3000 मोहरे प्राप्त हुआ है और हर मोहर पर कहीं ना कुछ चित्र अंकित है, तो ये भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर देख सकते हैं, नाम आ चुका है स्टडी टू सिलेक्शन 24/7। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। ठीक है, इसमें कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मेल सही नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा मेल सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा एम रफीक मुगल का जो संबंध है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरित थी, तो ये बात जो है गलत है, यानी कि ये मेल नहीं खा रहा है। तो फिर क्या होगा, अब एम रफीक मुगल जो थे, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है रावी नदी का जो क्षेत्र था उस जगह पर या उस क्षेत्र में हुआ है, और उन्होंने मेसोपोटामियन सभ्यता जो है उससे संबंधित हड़प्पा सभ्यता का खंडन किया था। तो क्या सवाल पूछा गया था, जो मेल सही नहीं हो, तो मेल सही नहीं ये है, इसका मतलब बी सी डी कहीं ना कहीं सही माना जाएगा। जब एक चीज़ सही नहीं है तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो बी में है, एक मिनट जाइए, एक मिनट, बी में है EJH मैके, तो इसमें क्या लिखा है सुमेर से लोगों का प्रवासन, तो ये सही है। सी में है, एक मिनट जाइए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सी में है मोर्टिमर व्हीलर, इनका संबंध हो जाएगा पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार आया। ठीक है, और डी में है अमलानंदा घोष, तो इसमें क्या है पूर्व हड़प्पा संस्कृत हड़प्पा सभ्यता बनाने के लिए विकसित हुई। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट जाइए, 11 के बारे में। अब 11 में देख सकते हैं 2 सूची दिया गया है, एक तरफ ये एक तरफ ये, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नाम है और एक नाम आपको नीचे मिल जाएगा जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब आइए हम लोग बात ही कर लेते हैं सी में क्या है। एक मिनट, सबसे पहला है ए में है हड़प्पा, तो इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था 324, तो माफ़ करिए 1923-1924 के दौरान। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 11। फिर बी में है हस्तिनापुर, तो इसका संबंध हो जाएगा बीबी लाल, यहाँ पर देख सकते हैं, तो बी का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं बीबी लाल। ठीक, थोड़ा ये ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब सी में आ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, नहीं पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ लिखा है तक्षशिला, तो इसका हो जाएगा जॉन मार्शल। और डी में है कौशाम्बी, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से, यानी एनजी मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको रट लेना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट चाहिए, प्रश्न नंबर 12 के बारे में, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है भारत में चांदी का सबसे पुराना साक्ष्य किस में मिला है। तो सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृत। तो इंग्लिश में देख सकते हैं द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इंडिया फाउंड इन द, तो राइट आंसर इज ए हड़प्पन कल्चर। अब मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो जो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से जो है चांदी जो है अप्राप्त हुए हैं, यानी वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो मुख्यतः जो होता है वो चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया करो, यानी कि राजस्थान का जो जावर और अजमेर है वहाँ से जो है चांदी के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं, या फिर चांदी के मुख्यतः साक्ष्य वहीं से मिले हैं। अंतिम सवाल के बारे में बात करें, सवाल नंबर 13, इसमें कहा गया हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोट्री। ठीक है,
तो सही उत्तर हो जाएगा लाल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, क्या हो जाएगा, लाल। अब क्या होता था दोस्तों कि मिट्टी जो होता था उसमें रेत मिला के बर्तन बनाए जाते थे, उसको दो भाग में बांटा जाता था। एक होता था डिज़ाइन वाला, एक होता था बिना डिज़ाइन वाला। तो उसको क्या किया जाता था कि पहले उसको पकाया जाता था। तो जब वो हल्का भूरा लाल हो जाता था, हल्का भूरा भूरा, उसके ऊपरी भाग पर लाल रंग लगाया जाता था उस बर्तन के। मान लीजिए कोई बर्तन है, यहाँ पे लाल रंग और नीचे काला रंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और दो भागों में बांटा जाता था। एक होता था, एक बर्तन होते थे चित्र वाले, एक होते थे बिना चित्र वाले, यानी कि बिना डिज़ाइन वाले। और मिट्टी में रेत को थोड़ा सा मिक्स करके ही चीज़ों को बनाया जाता था। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। PDF चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।